बुध कर्क राशि स्थान में रहते हुए पुनः मार्गी हो रहे हैं। एक दिन पहले उदित अवस्थाओं के साथ में आए और 28 अगस्त 2024 से कर्क राशि स्थान में मार्गी हो जाएंगे। जो 5 प्रमुख ताराग्रही व्यवस्थाएं हैं, जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो वक्रगत आधार के साथ में कई बार हुआ करती है। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ग्रह हैं, वो इस अवस्था से निरंतर मुक्त हैं क्योंकि मार्गी क्रम में ही और उसी अवस्थित क्रम में चलायमान है। राहु और केतु लगातार वक्र ही चला करते हैं। अब बुध व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल विजडम को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग फील्ड के साथ में बुध की पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट के साथ में एनालिटिकल अप्रोच में जाता है, कम्युनिकेशन की किसी भी पोजीशनिंग को देखता है, तो वहां बुध की अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ बुध शत्रु राशि स्थान में है, चंद्रमा के राशि स्थान में है। चंद्रमा मन के अधिपति और वहां पर चलायमान एक तरह से मानसिक चेतना के अधिपति। आप एक उदाहरण के तौर पर समझें कि एक राह पर आप स्पष्ट तौर पर चल रहे हैं बेहतर सिरे से, और उसके बाद पलट कर पुनः उलट चाल के साथ में आ जाते हैं, तो जो मंजिल है उससे दूरी की अवस्थाओं को लेकर चल लेते हैं। ग्रही व्यवस्थाएं जब भी वक्री होती है तो अपने चेष्टा बल को लेकर चलती है। आप जिस निर्णय को 21, 22 और 18 अगस्त के पहले सारगर्भित तौर पर देख रहे थे, 10 दिन में उसमें कुछ एब्रप्ट पोजीशन पाई, कोई ऑफर आ रहा था, लगा के हाथ से निकल जाएगा, परंतु पुनः संकेत मिलने लगे हैं। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इस समय के साथ में चलती हुई है। तो मेष राशि के महानुभावों के लिए जब चतुर्थ भाव में, क्योंकि चर्चा की शुरुआत मेष राशि से कर रहे हैं, तो 4th हाउस के साथ में जब बुध की अप्रोच रहेगी तो बुध यहाँ इतने बेहतर परिणाम वैसे भी नहीं देते, थोड़े से घर्षण रह सकते हैं आपके लिए। वक्री से मार्गी अवस्थाओं के साथ में जब आए हैं तो अब आपके सोचने की जो अवस्था है वो काफी हद तक स्थिर हो रही है। जो कॉन्टेम्पलेशन का बेस है वो बढ़ रहा है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटर नोट आपके सामने स्टेबलाइज होने वाले हो सकते हैं, ये एक बात निकल कर आती है। जो खुद को मैनेज करके वर्किंग नोट में आगे बढ़ना होता है वो प्रक्रिया आपके साथ बहुत शानदार तरीके से बनी हुई है। यानी कि भले ही स्थितियां तनाव ग्रसित हों, आप खुद को मैनेज करने की तरफ हैं। कोई डील लंबे समय से अटकी हुई थी, उसमें अभी भी स्लो प्रोसेस है, परंतु जो चांसेस बनने चाहिए, जो संभावनाएं उद्भूत होनी चाहिए, वो लगातार आपके सामने बनती हुई प्रतीत होती है, जिसको आप अपनी जीवन यात्रा में जगह देकर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई और रुकावट बाधा बिल्कुल नहीं देखें। ये गौर कीजिएगा कि वृषभ राशि के लिए पराक्रम भावस्थ हैं बुध की ऐसी स्थितियां, तो ऐसे क्रमबद्ध सिरे के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को जर्नीज के साथ में फिर से पॉजिटिव फोल्ड दे पाता है, परंतु जो इमोशनल लेवल के ऊपर फ्रेजाइल होने वाली अप्रोच होती है, भावुकता के चरमोत्कर्ष के साथ में जो उलझन निकल कर आती है, वो अभी भी डिस्टर्बेंसेस रख सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां पर आप योगाभ्यास के माध्यम से या फिर टास्क ओरिएंटेड बेसिस के साथ में खुद को स्ट्रक्चर्ड करने वाले हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पर जब व्यक्ति योगाभ्यास की तरफ जाता है तो भीतर के तनाव को हटाकर एक स्थिर काम्यता लेकर आने वाला होता है। वो पूरी ही प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ में लगातार बने हुए हैं, जिसमें कोई भी चिंता की अवस्था यहाँ गुंजायमान नहीं होती, तथा सरलीकृत व्यवस्था के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे देख सकते हैं। यहाँ अब बुध के मार्गी होने के साथ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को आप फिर से हल्के फुल्के तौर पर बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। मिथुन राशि की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आप ये पाएंगे कि कम्युनिकेशन में रिएक्टिव अप्रोच और अधिक बढ़ सकती है बुध के मार्गी होने के साथ। जो परेशानियां लंबे समय से इग्नोरेंस के साथ में थी या कुछ लोग उसको सामने नहीं लेकर आ पा रहे थे, वहां पर भी बढ़ोतरी हो सकती है। गले से संबंधित परेशानियों से विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान है, इससे हम बिल्कुल भी डिनाइल मोड को नहीं लेकर चलते। इस समय अंतराल क्रम में निवेदन करना चाहेंगे कि आपको स्वयं के लिए हृदय संबंधी रोगों से भी कुछ हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। जो महानुभाव थायराइड जैसे अप्रोच से ग्रसित रहे हैं, ट्रीटमेंट में लापरवाही नहीं बरतें। कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य संबंधी पशुपेश होती है उसमें अत्यधिक तौर पर आपको संभलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए यहाँ 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आकस्मिक धन लाभ के योगा योग भी बन सकते हैं। कोई भी ऐसा अवसर आता है तो उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा।
कर्क राशि की चर्चा करें तो यहाँ पर चंद्रमा के राशि स्थान में ही बुध, इसी वजह से अभी भी या तो ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच आ जाना या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में खुद को फील ही नहीं करना, वो पोजीशंस आपके साथ रह सकती है, उससे बचकर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य में कमी आ सकती है, गौर कीजिएगा, उसमें सुधार की अवस्थाओं को लेकर चलें क्योंकि बुध शनिदेव के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में हल्का फुल्का धोखा मिला है, गफलत की गुंजाइश अब सामने आई है, जो बुध की वक्रगत अवस्थाओं में इंडिकेशन के रूप में मिली थी अब प्रिसाइज क्लैरिटी में है, तो वहां और गहराई से और स्पष्ट रूपेण स्वयं को आप बढ़ाने का और व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र के साथ में जिस प्रगति को आप अपने साथ देखना चाहते हैं, अब वो नियामक स्थितियों में आपके साथ में बनी हुई है, जहां चिंताओं से मुक्त होकर आप स्वयं को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। कर्क राशि की ऐसी स्थितियों के साथ में चलायमान ये व्यवस्था आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी फंक्शनल अप्रोच में पॉजिटिविटी लेकर आने की प्रिपरेशन 4 सितंबर के बाद में कर सकती है। उसके पहले की तनावग्रसित स्थितियां हैं जिसमें जैसा हमने कहा कि कहीं ना कहीं धोखे जैसे आधार, अब उसमें बेहतरी क्या है, कई बार अलग हो जाना, कई बार अलग अलग रास्तों को अपना कर देखना, वो भी बेहतरी है। उसमें भी शांत चित्त प्रवाह रखिएगा नौकरी पेशा जीवन में, क्योंकि ढैया का भी अंतिम चरण है, बुध प्रथम भावस्था है, तो कुछ हद तक षड्यंत्रकारी स्थितियां लोग निर्मित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु अब वो एक्सपोज होने के अप्रोच में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि की यदि हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलती हुई जो क्रमबद्ध प्रवृत्तियां हैं उसके साथ में मानसिक स्तर पर जबरदस्ती के तनाव जुड़ सकते हैं। जो बातें कपोल कल्पित हैं, बेसलेस है, उससे डिस्टर्ब होने से बचिएगा। किसी की भी सुनी सुनाई बात को, किसी के भी किए गए इलाज को, किसी के साथ में घटित घटना को अपने साथ में जोड़कर देख लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। परंतु विदेश संबंधी कार्यों में यहां वृद्धि है। जो आप बाहर रहते हुए लिक्विडिटी के प्रपोर्शन को अपने लिए एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे या फिर कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्यूजन को देखना चाह रहे थे, वहां पर यह समयबद्ध प्रक्रिया आपके लिए काफी हद तक बेहतर कही जा सकती है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर चलने की आप तैयारी में है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए बात करें तो स्टॉक मार्केट में अब आपकी फंक्शनल अप्रोच में पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के कर्म आपके लिए बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल नोट में जो गुंजाइश और संभावना आप देखकर चल रहे हैं वो आपको और अधिक सकारात्मक कर सकती है। कुल मिलाकर बुध का मार्गी हो जाना आपके लिए अच्छे संकेतों की प्रखर आधारशिला है। तुला राशि, देखिए यहाँ सबसे पहले तो खुद को मैनेज करके चलने की कोशिश करें। जो भी वर्किंग नोट है उसमें फंक्शनल अप्रोच को बनाने की जरूरत रहेगी। जो मानसिक तनाव लंबे समय से आपके साथ में बने हुए थे, धीरे धीरे उसमें कमी आने की गुंजाइश है। नएपन की स्थितियों के साथ में, इनोवेशन की वर्किंग फोल्ड के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, जा सकते हैं। जॉब में जो चेंजेस आप रोक कर बैठे हुए थे कि एक बार महीने के अंतिम सिरे में सैलरी का बेस आ जाए, कोई भी इंक्रीमेंट डिक्लेयर होना है वो आ जाए, प्रमोशन मिल रही है या नहीं मिल रही वो आ जाए, फिर हम चेंजेस की तरफ जाएं। आपके लिए अब वो घड़ी सामने है, वो अवस्था सामने है जहां से खुद को आप एक अप्रोच में डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ लेकर चल सकते हैं। जो बिखरी हुई अवस्था होती है, बुध जब भी दशम में होते हैं उसको व्यवस्थित करते हैं, वहां से आपके लिए पॉजिटिविटी के फोल्ड हैं। वृश्चिक राशि के महानुभावों के साथ में यहाँ कहीं ना कहीं आध्यात्मिक गूंज धीरे धीरे एक अलग लॉ को लेकर आ सकती है, यानी कि मन के भीतर शांत चित्त आधार बन सकते हैं। नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, पराक्रम को देखते हुए हैं। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, क्योंकि शनिदेव के राशि स्थान को देखते हुए हैं। शनिदेव वैसे भी डिले की अप्रोच को देते हैं, तो जैसे ही व्यक्ति ने अपने साथ में उस फ्लो को देखा, वो अपने साथ में प्रमोशन आदि के अप्रोच को देख सकता है। पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करने के लिहाजा 28 से 4 सितंबर तक का समय और आगे जाकर 16 सितंबर तक का समय आपके लिए बेहद अच्छा कहा जा सकता है। मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ में चलते हुए जर्नी को जिस तरह से इवॉल्विंग पर्पस देने होते हैं उस तरफ जाना और जीवन की सहज स्वीकारोक्ति को बनाकर रखने की गुंजाइशों को अपने साथ में जोड़ते चले जाना, ये भी एक व्यवस्थित सिर आपके लिए कहा जाएगा। धनु राशि के महानुभावों के लिए ये समय अंतराल कुछ हद तक
यहाँ चिंताओं के सिरे दे सकता है। बेसलेस फियर के साथ ही साथ में बेसफुल फियर भी निकल कर आ सकते हैं। दोनों को ही अटेन करके रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वाणी अपने प्रवाह के साथ में मौजूद है, परंतु उसकी सुंदरता भी आपके साथ बने रहे, धीमेपन के क्रम आपके साथ में बने रहे, ये जरूर प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। यहाँ पर जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में खुद को नएपन के साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सिरा अत्यधिक व्यवस्थित क्रम में कहा जा सकता है। चिंताएं धीरे धीरे हटने की तरफ होंगी, परंतु बड़े निर्णय लेने से आप बचिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ मन मुटाव जैसी स्थितियों से बचकर यदि आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। मकर राशि, आप देखिएगा कि शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम को सप्तम भाव से देखते हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव से बचिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ बनाकर रखें। मानसिक सुख के साथ में जिस वृद्धि की अभिलाषा को आप देखना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ बनती चली जा रही है। अपने लिए क्षमताओं के उदय को लगातार आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि कमीशन रिलेटेड अप्रोच में हो, पॉजिटिविटी है। बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन लेना है, अत्यधिक हद पर संभल कर चलने की वहां आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी। गले से संबंधित रोगों से और त्वचा से संबंधित परेशानियों से सावधानी बरतें, परंतु मन जो बार बार व्यग्र हो रहा था, एंक्शियस ड्रिवन अप्रोच में आ रहा था, वहां तालमेल बैठता चला जा रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, आर्थिक भार बढ़ाने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम में जैसे ही थोड़ी सी सकारात्मकता देखता है, खुद को अटमोस्टली कॉन्फिडेंट अप्रोच में पाने लगता है कि हाँ, अब तो सारे निर्णय हमारे साथ में, कहाँ अटकेंगे। ऐसी गलत फहमियों से बचने की जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये समय इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी के साथ में चलते हुए रिफ्लेक्सेस के साथ नहीं है। इसी वजह से गट फील पर भरोसा बहुत ज़्यादा करने से बचें। और वहीं पर अपने लिए बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी आपको काफ़ी हद तक धीमेपन की अवस्थाओं के साथ में रखने का प्रवाह बनाते रहना चाहिए, और यही एक प्रखर आधार अपने साथ लेकर चलें। कोई व्यक्ति विशेष आपके बिजनेस में लीकेज की तरफ है, तो हाथों हाथ निर्णय लेने के बजाय धीरे धीरे एक्सिट का वे उसको दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मीन राशि, पंचम भावस्थ, यहाँ पर बुध की स्थितियां और वो भी मार्गी है। स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी है, बड़े डिसाइसिव फोल्ड आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। मन जिन चिंताओं से ग्रसित था, अब वो हटने की पूरी पूरी तैयारी करती चली जा रही है। बड़े निर्णय में किसी भी तरीके की पशुपेश को अपने साथ रखने की आपके लिए आवश्यकता नहीं। यहाँ रिलेशंस के साथ में जो धोखे जैसी स्थितियां निकल कर आती है, कुछ हद तक नकारात्मकता के जो भाव निकल कर आते हैं, उनसे स्वयं की दूरी बनाकर रखने का पुरजोर प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे करना हम चाहेंगे, जिसमें कोई भी और उतार चढ़ाव आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। मन की प्रसन्नता अक्षुण्ण रहे, ये प्रयत्न आप जरूर यहाँ पर कीजिएगा। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम में पंचम भावस्थ मार्गी बुध आपके लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज के वे आउट लेकर आ सकते हैं। सितंबर का प्रथम प्रवाह क्रम आपके सामने वही यात्रा निक्षेपित करता है। तो ये था बुध का मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।